तो यो गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में हम खेलने वाले हैं माइनक्राफ्ट। लेकिन माइनक्राफ्ट में हम वैसे सरवाइव नहीं करने वाले हैं। आज हम इतने मुश्किल चैलेंज से गुजरने वाले जो मेरे दोस्त ने मुझे दिया था। उसने मुझसे कहा कि तुम बगैर ग्राउंड को टच किए माइनक्राफ्ट को बीट करो, मतलब ये जो नीचे जो भी नेचुरल जनरेटेड ब्लॉक्स होते हैं उस पर। और मैं लकीली स्पॉन भी ट्री के ऊपर ही हूँ, मतलब मैं स्लैब्स लगा के आगे बढ़ सकता हूँ और कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास, या कोई ब्लॉक लगा के आगे बढ़ सकता हूँ। मुझे बिल्कुल भी ग्रास टच नहीं करनी है, मतलब आप समझ लें कि मुझे ग्रास भी टच नहीं करनी, मतलब ग्राउंड नहीं टच करना मुझे। तो मैं यहाँ फ़ौरन से ही स्पॉन होते ही ट्री तोड़ने लगता हूँ ताकि मैं स्लैब्स बना पाऊँ। और मुझे ध्यान से ये नीचे वाला ब्लॉक नहीं तोड़ना, वरना हम नीचे गिर जाएंगे, चैलेंज यहीं ओवर हो जाएगा। और मैं यहाँ मेरी घूंचू गिरी देखे कि मैं यहाँ एक स्टिक बना लेता हूँ, लेकिन मुझे स्लैब्स बनाने होते हैं। ये मैं मेरे पे तालियाँ बजनी चाहिए। और मैं ये बाकी फिर ये बना लेता हूँ अपनी, क्या नाम होता है, क्राफ्टिंग टेबल। एक तो नाम ही भूल रहा हूँ मैं हर चीज़ का। यहाँ से मैं स्लैब्स बनाता हूँ और क्राफ्टिंग टेबल को भी तोड़ लेता हूँ, क्या पता मुझे आगे जाके काम आ जाए। तो मैं इतनी ध्यान से चीज़ें कर रहा होता हूँ कि जितनी मैंने अपने कभी एग्ज़ाम्स की तैयारी में भी नहीं की होगी। क्योंकि ये चैलेंज जो मेरे दोस्त ने दिया है, ये अगर मैंने नहीं किया तो ये चैलेंज ऊपर ही निकाल के बात कर रहे बाबा ये। भाई पता नहीं मेरी ज़बान को क्या हो गया, जब भी जिसका दिल चाहता है स्लिप हो जाती है। ये भी ख्याल नहीं करती हुए मैं कोई वॉइस ओवर कर रहा हूँ। खैर इस बात को छोड़ देते। अब मैं ध्यान से बिल्कुल आगे बढ़ रहा था कि अगर मैं गलती से भी ग्रास को टच कर लिया तो यहाँ तो वीडियो ओवर, मेरा कंटेंट भी किसी फ़ायदे का नहीं रहेगा। तो मेरी ऑडियंस से जितने भी जो स्टूडेंट्स हैं जो आजकल पढ़ रहे हैं वो देख रहे हैं, तो जितनी मेहनत मैं अभी कर रहा हूँ, ध्यान से कर रहा हूँ, यही आप अपने, क्या नाम होता है, अपनी स्टडीज़ पे लगा देंगे तो आप भी कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे। बाय द वे मुझे लगता है आज के लिए इतनी स्पीच काफ़ी होगी। और अगर आप लोग अभी तक ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको ज़रूर ना ज़रूर मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी। तो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब, और आप वीडियो एंजॉय करते रहे ऐसी मेरी। अब आते हैं हम मेन पॉइंट पर कि हमें करना क्या है। हमें सबसे पहले बहुत सारे ट्रीज़ ढूंढनी है। ट्रीज़ तो मुझे यहाँ दिख नहीं रही करीब, तो मैंने विलेजर का घर ही मिला है। अब विलेजर के लिए मुझे बहुत बुरा फील होता है क्योंकि ये बेचारे इतनी मुश्किल से घर बनाते हैं और हम इनको तोड़ देते हैं। और ये बच्चा यहाँ बेड पे मस्ती कर रहा था, लेकिन मैंने इसको भगा दिया यहाँ से। और ये मेरा पता नहीं स्लैब में हाथ क्यों फिसल रहे हैं आजकल, पता नहीं, कुछ समझ ही नहीं आता मुझे। कहीं भी कोई चीज़ लग जाती है, ध्यान से मैं कहीं गिर विर ना जाऊँ। यहाँ मैं जंप मारूँ। अब मैं सोचता हूँ यहाँ की तोड़ लेता हूँ वुड, ताकि अभी वो मेरे पास है भी नहीं। मैं एक बना लेता हूँ, थोड़े से स्लैब्स बनाता हूँ, इतने स्लैब्स हो जाए इनफ कि मैं मतलब पूरा एक्सप्लोर कर सकूँ। बट अभी मुझे लावा पूल भी ढूंढना है एंड फिर नेदर में भी जाना है। बहुत मुश्किल होगा ये चैनल, तो मेरे साथ आप जुड़े रहेंगे, आखिर तक ये वीडियो देखेंगे। तो फिर मैं ध्यान से चलते हुए अपने क्राफ्टिंग टेबल पे वापस आ जाता हूँ, ताकि मैं थोड़े से मतलब और स्लैब्स बना पाऊँ, ताकि हम और आगे जा सके। ये पहली बात तो मुझे पहले लगता था कि स्लैब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बन जाते हैं, लेकिन पता नहीं इतने कम बनते हैं। फिर भी ठीक है यार, ब्लॉक से तो बेहतर ही है। तो लुढ़कते लुढ़कते मैं एक ऐसी जगह पहुंच जाता हूँ जहाँ मुझे भी इंतज़ार था, और शायद आप लोगों में से भी किसी को इंतज़ार हो। वो है हे बिल का पहाड़। हे बिल मिलता है तो आप समझे सुकून हो जाता है ज़िंदगी में, क्योंकि यही एक खाना होता है मतलब आराम से मिलने का। बाकी मैं इतना आलसी हूँ कि मैं खाना नहीं बना सकता पका के ऐसे एनिमल को मारने के। लेकिन फिर भी मेरे पास एक ऑप्शन होता है कि हे बिल ही तोड़ लूँ, और विलेज में हे चोरी करने में तो और मज़ा आता है विलेजर्स का खाना का। तो मैं उछलता वापस घर के पास आ जाता हूँ और वुड तोड़ने के लिए, क्योंकि मैं स्लैब की बहुत ज़्यादा कमी पड़ रही होती है, क्योंकि ये एंड हो रहे होते हैं और मुझे फिर डर होता है कि मैं कहीं वैसे ही ना कूद जाऊँ, मेरा दिमाग वैसे ही इतना फारिग है। तो खैर मैं यहाँ और वुड तोड़ लेता हूँ ताकि आगे हमें ज़रूरत ना पड़े और स्लैब्स की। आप मेरे दिमाग को ज़रा चेक करें कि मैं यहाँ एक आके एक पिकैक्स बना लेता हूँ। मतलब ऐसा दिमाग किसी को ना मिले जैसा मेरे पास है, क्योंकि भाई जब मैं ग्राउंड में जा ही नहीं सकता तो मैं कैसे तोड़ूंगा स्टोन। वो अलग बात है, कोई स्ट्रक्चर हो या कोई चीज़ हो उससे मैं तोड़ सकता हूँ, लेकिन ये तो इम्पॉसिबल है कि मैं कहीं नीचे जाके तोड़ूँ, तो फिर चैलेंज ही एंड हो जाएगा, उससे नाम का ही होगा फिर। तो फिर मैं एग्स बना लेता हूँ। मैं कहा एक गलती कर दी तो एग्स भी बना ही लेता हूँ, ये काम आ सकता है मॉब्स उसको मारने के लिए। तो जो मैंने पिछले सीन में कहा, फिर मुझे थोड़ा-सा रियलाइज़ होता है कि अगर मैंने बनाई ये पिकैक्स तो किसी काम से ही बनाई होगी, और मुझे यहाँ दिख भी गया था एक स्ट्रक्चर जिससे मैं स्टोन तोड़ सकता था। और यहाँ एक ब्लैक स्मिथ का घर भी था जहाँ मुझे टोपी और चड्डी मिली थी जो मैंने पहन ली थी। वो अलग बात है, मुझे शर्ट और जूते नहीं मिले, वो मैं खुद ही बनाने की कोशिश करूँगा। और जो मैंने पिकैक्स बनाई थी मैं उससे ये करता हूँ, अभी तो सो जाता हूँ खैर।
तो सोने के बाद मैं उठता हूँ जब, तो फिर मैं फर्नेस चेक करता हूँ कि विलेजर ने हमारे लिए कोई सामान छोड़ा हो। वैसे हो तो नहीं सकते वो हमारे छोड़े, वो मतलब ही होते हैं, लेकिन फिर भी मैं यहाँ थोड़े से स्टोन तोड़ लेता ताकि हम अपने टूल्स अपग्रेड कर सके थोड़े से। तो टूल्स अपग्रेड करने के बाद मैं फिर से उछलने लगता हूँ, मेरा मतलब स्लैब्स आके फिर से जाने लगता हूँ। और अब मेरा कुछ ये गोल होता है कि मैं थोड़ा सा ना मतलब आयरन कलेक्ट करूँ, लेकिन मेरे को ऑप्शन ही, क्योंकि हम जा ही नहीं सकते नीचे। ये मेरे पास एक उम्मीद थी कि ब्लैक स्मिथ से हमें बहुत सारा आयरन मिल गए। ये तो अच्छी बात है कि आयरन नहीं मिले, लेकिन वो मिल गए थोड़े से, हमें आर्मर मिल गया जिससे प्रोटेक्शन हो सकती है, कि हमें आर्मर की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन फिर भी ठीक है यार, ज़्यादा ज़रूरत तो हमें उसकी थी, आयरन इंगट्स की थी। तो रोने से बेहतर है मैं अपना हाथ पाँव ही चला लूँ, तो मैं थोड़ा-सा और ऐसी ब्रीदिंग करने लगता हूँ कि ये कुछ मुझे मिल जाए कि मैं कुछ मतलब आयरन इकट्ठे कर सकूँ। तो 10 साल की मशक्क़त के बाद मुझे अपना शिकार मिल जाता है, मतलब आयरन गोलम। हाँ, अब ज़ाहिर-सी बात है मैं इसी को मारूँगा क्योंकि मैं आयरन नहीं है। अब यहाँ मेरे पास सबसे चोमूगिरी वाली गलती हुई, आप ये खुद ही देख लें। तो यहाँ मेरी सबसे बड़ी गलती हो चुकी होती है कि मैं मर चुका होता हूँ और ग्राउंड पे भी गिर जाता हूँ। मुझे पता ही था, क्योंकि मैं स्लैब यूज़ कर, मुझे आइडिया नहीं था कि ये होगा। जब तक, बाय।